प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। पिछले दिनों में भी हमने अंत के दिनों के बारे में बहुत सी बातों को देखने की कोशिश की, वचन के द्वारा सीखने की कोशिश की, और आज हम फिर वचन के द्वारा आगे चल रहे हैं और खास तौर से उन बातों के ऊपर गौर करेंगे जो अंत के दिनों में होने वाली है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताया था क्या क्या होगा। चेलों ने पूछा था, मत्ती 24:1 में लिखा है, तेरे आने का और दुनिया के अंत का क्या चिन्ह होगा। और प्रभु यीशु ने बताया था बहुत सी बातें, लेकिन जो इन दिनों में हो रही हैं उनमें 2-3 खास बातें हैं जो मेरे प्रियो बहुत हो रही हैं और सब देख रहे हैं। पहली है, भूडोल पे भूडोल होंगे, अकाल पे अकाल पड़ेंगे। हम सब इन बातों से वाकिफ हैं। रोज न्यूज चैनल पेपर ये बता रहे हैं कैसे कहाँ क्या क्या भूडोल हो रहे हैं। सारी क्लाइमेट डिस्टर्ब है, हर तरफ अजीब सा बीमारियों का बोलबाला है। एक बीमारी जाती नहीं दूसरी आ जाती है, मौतों का सिलसिला चल रहा है। यह सारा लास्ट डेज के चिन्ह है। आज हम चलेंगे आगे और फिर से कुछ खास बातों के ऊपर गौर करेंगे, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, यानी यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना को दिया और अब तक आया। और यूहन्ना ने 7 कलीसियाएं जो एक सर्किल बनाती है और जो हमारे जीवन में 7 तरह के मसीहों को चिन्हित करती है, उसके बारे में गौर करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं प्रकाशित वाक्य के दूसरे बाब में, और वहां पर 7 कलीसियाओं के बारे में जब परमेश्वर का वचन सिखाता है तो एक बात कॉमन है 7 कलीसियाओं में, वो ये है कि रिवॉर्ड तब मिलेगा जो जय पाएगा। जो जय पाएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है 7 कलीसियाओं के लिए, वो है जय प्राप्त करना। और हम सब जानते हैं हारे वाले को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, जीतने वाले को रिवॉर्ड मिलता है। और मेरे प्रियो, यहां तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है स्वर्ग में, लेकिन जय पाने वालों के लिए प्रकाशित वाक्य के दूसरे बाब में बहुत खुले रूप से लिखा हुआ है एक कलीसिया के बारे में जिसे कहा गया है इफिसुस की कलीसिया। मेरे प्रियो, इफिसुस जिसे पौलुस ने प्रचार किया और सबसे पहली कलीसिया बनी, और वहां पर उस कलीसिया का पूरा चित्र है, कैसे कलीसिया थी, किस प्रकार की थी। लेकिन जो मेन चीज उसमें दिखाई पड़ती है वो ये कि वहां पे 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्रभु यीशु के द्वारा बताई गई, यूहन्ना को यूहन्ना ने लिखी। और उसमें पहली बात थी कि इफिसुस की कलीसिया से कहा गया, तुझे जय प्राप्त करनी है। परेशानी आएंगी, तेरे विरोध में लोग खड़े होंगे, तो खुद नर्वस भी हो सकता है, लेकिन जय प्राप्त करना है। और मेरे प्रियो, इस जय प्राप्त के अंदर जो रिवॉर्ड दिया गया उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। इसके 7वीं आयत में लिखा, प्रकाशित वाक्य 2:7 में, जिसके कान हो वो सुन ले। यह सबके लिए नहीं कहा गया, कान सबके पास है, पर यहां कान का अर्थ है जो इंटरेस्टेड है, जो जानने मांगता है। हमारे चारों ओर बहुत सी बातें होती है, बहुत सी चीज हम सुनते हैं, पर हमारा इंटरेस्ट केंद्रित वहीं होता है जहां हमारे मतलब की बात होती है। और मेरे प्रियो, यहां लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। एक खास बात यह है कि इंटरेस्ट हमारा क्या है। क्या हम अंत के दिनों के बारे में जानने और सीखने मांगते हैं? लिखा है जिसके कान वो सुन लाए कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और वहां लिखा है, जो जय पाए मैं उसे इस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जीवन का पेड़, कितनी अचंभित बात है। आदम नहीं खा पाए। आदम ने जिस फल को खाया वो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, और जबकि जीवन का पेड़ अदन की वाटिका में थे। और परमेश्वर हमको क्या खिलाने जा रहे हैं? जीवन का फल। कितनी प्यारी बात है, जीवन का फल। और इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जहां हम स्वर्ग में जा रहे हैं
वहां जीवन ही जीवन, और परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। तो वहां जो रहने वाले हैं वो भी तो जीवित हैं, और जीवन का फल परमेश्वर ने स्वर्ग से लाके अदन की वाटिका में लगाया था। वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक में। बाकी पेड़ उगाए थे, लेकिन वो जो पेड़ अदन की वाटिका में लगा वो स्वर्ग लोक से लाकर लगाया गया था। लेकिन शैतान ने खाने नहीं दिया आदम को। वो नहीं चाहता था कि आदम उस फल को खाने के बाद हमेशा का जीवन पा जाए और उसका अधिकार खत्म हो जाए, क्योंकि उसे मौत पर अधिकार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो चीजों को हमें ले जाके दिखाने मांग रहा है वो है जय प्राप्त करने वाला। और हम जानते हैं इन दिनों में बहुत आवश्यक है कि हमें कुछ चीजों पे जय प्राप्त करनी होगी। जब अपन इफिसियों की पुस्तक के 6 बाब पे चलते हैं तो वहां पर जो सबसे पहली चीज लिखी हुई है वो है कि हमारा ये मलयुद्ध, हम इस पृथ्वी पर रहते हुए एक युद्ध में से गुजर रहे हैं, और ये युद्ध कई रूपों में हमारे सामने है। जो सबसे पहले है वह शरीर की अभिलाषा। आज हर आदमी पे शरीर की अभिलाषा डेवलप्ड है, हावी आ रही है। हर आदमी कुछ करना चाहता है, वो ये चाहता है कि जीवन में वो हर चीज को प्राप्त कर ले। संतोष नहीं है मनुष्य में, जबकि पहले तीमुथियुस 6:10 में लिखा हुआ है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, वो स्वर्ग में दिखाई पड़ेगी वो कमाई। यही तो पतरस से कहा था प्रभु ने कि जो तू यहां बो रहा है वो स्वर्ग में बोया जाएगा, जो यहां काटेगा वो स्वर्ग में कटेगा। मेरे प्रियो, आज मनुष्य में संतोष इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी अभिलाषाएं बहुत डेवलप कर गई है। उसे सब कुछ चाहिए जो दिख रहा है, और वो भोग कुछ नहीं पाएगा। खाएगा गेहूं की 2 रोटी, चाहिए सोना, रुपया कहाँ रखेगा, क्या करेगा, हम नहीं जानते। लेकिन वचन ये बार बार बताता है कि शैतान ही इसको इंसान को देता है जब हम उसकी निकटता में बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम अपनी अभिलाषाओं पे जय प्राप्त कर लें तो हमारे सामने फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, और ये शारीरिक अभिलाषा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हम खत्म होंगे, अभिलाषा भी चली जाएगी, और मेरे प्रियो फिर मनुष्य को कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है कि हमारा ये मलयुद्ध सबसे पहले अभिलाषाओं से है, और आज इसी अभिलाषा ने इंसान को बर्बाद कर रखा है। अगर इंसान आज संतोष में रहना सीख ले, जीना सीख ले, तो उसे कभी प्रॉब्लम नहीं होती। 2 बातें जो मैंने परमेश्वर ने मुझे सिखाई या बताई। सबसे पहली बात है भरोसा, परमेश्वर पे भरोसा करना। वचन कहता है अपनी बातें खोल कर यहोवा से कहो, क्योंकि उसे तुम्हारी सोच फिक्र है। वो चाहते हैं हम अपनी सब बातें शेयर करें। घर में प्रॉब्लम है, शेयर करें। पैसे की प्रॉब्लम है, शेयर करें। बच्चों से प्रॉब्लम है, शेयर करें। वचन कहता है मुझसे कहो, मैं तुम्हारी सुन रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि हमको कभी कभी तुरंत उत्तर नहीं मिलता और हमको लगता है सुन नहीं रहे। ऐसा नहीं है, वो हमारा धीरज देखना चाहते हैं, हम कितना भरोसा करते हैं, कितना धीरज रखते हैं, और मेरे प्रियो तब परमेश्वर देते हैं। हमें वचन के द्वारा इस बात को जानना है कि अगर हम इस संसार में रहते हुए जय नहीं प्राप्त करेंगे तो हमें जीवन का फल खाने को नहीं मिलेगा। स्वर्ग में अगर हम जा रहे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसकी तैयारी इस पृथ्वी से करनी है, यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। हमारा हर दिन जो गुजर जाता है, क्या हम रात में परमेश्वर के चरणों में बैठ के ये मांगते हैं कि प्रभु आज हमने दिन भर जो पाप किए हमें क्षमा कर दे? मेरे प्रियो, पौलुस यही कहते थे कि मैं प्रतिदिन अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं। वो हर प्रार्थना में क्षमा प्रार्थी होते थे। क्या हम ऐसा करते हैं? हम सुबह से सिर्फ एक काम सीख चुके हैं, मांगना, मांगना और मांगना, और सिर्फ काहे के लिए? अभिलाषाओं। हम जब इफिसुस की कलीसिया को
देखते हैं तो वहां जय प्राप्त के लिए जो खास बात लिखी गई है, मैं आपको ले चलूंगा इफिसुस। और जब पौलुस इफिसुस की कलीसिया को पत्र लिख रहे हैं तो उसके 6 बाब की 18वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा। हम जय प्राप्त करने के लिए क्या करें? मेरे प्रिय लिखा, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमको बताया इफिसुस के कलीसिया जयवंत हो रही थी, कुछ कमियां भी थी, लेकिन उन्हें जय प्राप्त करने के लिए कहा गया ताकि वो उस फल को खा सके। और इसको प्राप्त करने के लिए और जीने के लिए हमें क्या करना है? ये लिखा 18वीं आयत में, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। देखिए, 2 तरह की प्रेयर होती है, एक शारीरिक रूप से, एक आत्मा रूप से। शारीरिक रूप की प्रार्थना एक रटी हुई प्रार्थना होती है जो रूटीन वे में हम लोग करते हैं, लेकिन बाइबल ये सिखाती है प्रेरितों के काम में कि हमें नहीं मालूम प्रार्थना करनी कैसी चाहिए। और वचन ये बताता है कि जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा गाइडेंस मांगते हैं तो वचन सिखाता है कि आत्मा आहे भर भर कर, जो हमारे सोचने और कहने से बाहर है, हमें प्रार्थना करना सिखाता है। और यही प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करता है क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा करी जाती है। मेरे प्रिय, इसीलिए इफिसुस की कलीसिया के लिए लिखा हुआ है कि आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना बहुत बड़ी चीज होती है। और ये अगर हम घर में शुरू करें तो आपको अपने जीवन में दिखाई पड़ेगा। मुझे भी प्रार्थना करनी कभी नहीं आती थी, लेकिन जब आज भी प्रचार करते हुए, सेवकाई करते हुए 40 साल हुए, आज भी जब घुटनों के बल परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं रात में, तो जानते हैं मुंह से क्या निकलता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे संग होके प्रार्थना करिए ताकि हमारी विनती है परमेश्वर के यहाँ स्वीकार की जाए। मेरे पास दिन भर फोन आते हैं बीमारों के, परेशान लोगों के, जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उन सारी चीजों को लेके शाम को परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं। अभी बॉम्बे से एक लेडी का फोन आया। आप क्या विश्वास करेंगे कि उनके घर में कुर्सियां अपने आप डाइनिंग रूम की सरकती हैं? उनके घर में बीच रात में बोलने की आवाजें आ रही हैं। अब वो खाली नहीं कर सकते मकान, क्योंकि उन्होंने बड़े मेहनत से उस फ्लैट को खरीदा है। उनको एक क्रिश्चियन लेडी ने मेरा नंबर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि फादर, मुझे आपका नंबर जिससे मिला है वो आप ही की कास्ट की है और हम लोग बहुत परेशान है। मेरा बच्चा आईसीयू तक जा चुका, मेरे हस्बैंड अभी आईसीयू में थे, हम लोग क्या करें? और फिर परमेश्वर की आत्मिक अगुवाई में मैंने उनको बताया परसों रात में, और उन्होंने वो काम किया। और कल जब फोन आया तो बहुत खुश थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले पहली रात है जब हम सब आराम से सोए। हम जानते हैं आप प्रभु यीशु से मांगते हैं। मेरे प्रियो, जब रात में मैं प्रार्थना में मैंने ये विनती परमेश्वर के यहाँ रखी तो उन्होंने बताया क्या करना है, वो बताते हैं क्या करना है। और इस तरीके से जो दिन भर फोन आते हैं लोगों के, बीमारियों के, परेशानियों के, वो रात में आत्मिक अगुवाई परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचाते और तब आवाज आती है क्या करना है। बाइबल कहती है आत्मा में प्रार्थना। जय पाने के लिए हमारे जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आत्मा में प्रार्थना। अगर हम आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे तो हमारे मुंह से अपने आप परमेश्वर की महिमा निकलने लगेगी। हमारे अंदर से अपने आप ऐसी दीनता की प्रार्थना निकलेगी जो हमने कभी सोचा ही नहीं, और वो परमेश्वर के हाथ स्वीकार होगी। और मेरे प्रियो, जय पाने के लिए एक और चीज करनी है, वो है विनती करो और जागते रहो। एक खास बात है विनती, प्रार्थना के बाद विनती। हम लोग इन दोनों को एक ही साथ जोड़ के चलते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करनी है और विनती करते हैं गिड़गिड़ाने को। हमें परमेश्वर के चरणों में अपनी प्रार्थना पहुंचानी है तो गिड़गिड़ाहट के साथ पहुंचानी। यह गिड़गिड़ाहट इस बात को बताएगी
कि हम परमेश्वर के सामने कितने छोटे इंसान हैं, और है भी, और इसीलिए गिड़गिड़ा रहे हैं। और मेरे प्रियो, ये गिड़गिड़ाहट की विनती हमें जय प्राप्त करने में बहुत बड़ा सहारा बनेगी। हमें तैयार हो जाना है जय प्राप्त करने के लिए, और हमको इस जय प्राप्त करने में जो एक बहुत बड़ा फल मिलने वाला है वो है जीवन का फल। 7 तरह की कलीसियाओं को 7 रिवॉर्ड मिले, और परमेश्वर जीवन का फल हमें स्वर्गलोक में खिलाएंगे। मेरे प्रियो, कितनी प्यारी चीज है, 12 मास फलता है, 12 महीने फलता है, और 12 तरह के फलते हैं उसमें फल। हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो स्वर्ग है, पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी तो शापित हो गई है, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर है, चारों ओर पवित्रता ही है। काश के हम अपनी तैयारी इस पृथ्वी पर जय के द्वारा शुरू करें, ताकि परमेश्वर हमें अपने राज्य में बुला लें। देखिए, स्तुफनुस को लेने प्रभु यीशु क्यों आए थे? क्योंकि वो किसी से डरा नहीं। जब वो मर रहा था, लोग पत्थरवाह कर रहे थे, तो उसने जय प्राप्त की, और प्रभु यीशु और पिता की महिमा को स्वर्ग खोलकर खड़े हुए देखा, और वो स्वर्ग चले गए। हम भी जाएंगे, पर शर्त है जय। डरपोक नहीं जाएंगे। 9 तरह के लोगों के बारे में लिखा, स्वर्ग में 9 तरह के लोग नहीं जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21:8 पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा है डरपोक पहला वर्ड है। हमें जय प्राप्त करनी है। डरपोक आदमी जय नहीं प्राप्त करता है। निडर बनना है, तैयार होना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है। आज इसी संदेश के साथ इसको यहां खत्म करते हुए परमेश्वर से आपके लिए आशीष मांगेंगे कि आप वचन के द्वारा हमेशा पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना विनती करें, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के द्वारा, कि वो हमें जय प्राप्त करने की शक्ति दे। प्रभु के आशीष आप सबों पे हो। आमीन।